एक घंटे में 2 जगहों पर एनकाउंटर। राजघाट और भलसवा इलाके में मुठभेड़ के बाद पकड़े गए 2 बदमाश। दिल्ली के राजघाट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच भिड़ंत। गोली लगने से एक बदमाश घायल। बदमाशों पर चेन स्नैचिंग और डकैती का आरोप। दिल्ली के नरेला में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। भारी मात्रा में अवैध तरीके से बनाए जा रहे पटाखे बरामद। एक शख्स भी गिरफ्तार। अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी के बाद आरोपी को काजू खिलाती नजर आई दिल्ली पुलिस। कैमरे को देख पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। आनन फानन में छिपाया डिब्बा। कानपुर देहात में अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी मात्रा में सल्फर और बारूद जब्त। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शामली में 2 गुटों में खूनी झड़प। मामले कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव। 6 घायल। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घर के बाहर सो रहे एक शख्स पर 2 नकाबपोशों ने किया हमला। हमले में युवक को आई गंभीर चोटें। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रोड रेज की घटना। 2 गुटों में जमकर मारपीट। घटना सीसीटीवी में कैद। एक स्कूटी से हल्की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद। 12 अक्टूबर का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूली बच्चों ने हाईवे पर मचाया कोहराम। बस में सीट को लेकर जमकर हुई मारपीट। सीतापुर में युवक की हत्या पर लोगों का हंगामा। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के भिंड में चेन स्नैचर की भीड़ ने की जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के शहडोल में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में पानी की टंकी पर चढ़कर किया हंगामा। छात्र संघ बहाल को लेकर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बदमाशों का आतंक। तलवारों से किया ग्रामीणों पर हमला। कई घायल। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ितों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रेप पीड़िता और उसके परिजनों पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। कोर्ट में बयान न देने का बनाया दबाव। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुगी रेस के दौरान बाइकर्स का तांडव। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। मुजफ्फरनगर में 12 अक्टूबर को प्रशासन की इजाजत के बगैर बुगी दौड़ हुई थी। लापरवाही के आरोप में चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। बिहार के मोतिहारी में ट्रैक्टर से ठोकर के बाद हाथी को आया गुस्सा। हाथी ने ट्रैक्टर को पलटा। मुंबई के रिहायशी इलाकों में तेंदुए का बढ़ा आतंक। घर में घुसकर कुत्ते का कर रहे हैं शिकार। 11 अक्टूबर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के वसंत कुंज में कसीनो का भंडाफोड़। 60 लोग गिरफ्तार। 11 लाख कैश जब्त। कसीनो में दांव पर लगे 84 लाख के बिटकॉइन। वसंत कुंज इलाके में चल रहा था कसीनो। गाजियाबाद नगर निगम के दूसरे फ्लोर पर लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मौके पर पहुंची मेयर ने भी हालात का लिया जायजा। मुंबई के अंधेरी की कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग। इमारत में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। 22 मंजिला इमारत की छत में एक फ्लोर में लगी आग। बिल्डिंग में बॉलीवुड से भी जुड़े लोगों का दफ्तर। तमिलनाडु के थेनी जिले में आग का कहर। एक गांव में मसाला फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखा आग के धुएं का गुब्बार। हादसे में कोई हताहत नहीं। उत्तर प्रदेश के मऊ में बड़ा हादसा। सिलेंडर फटने के बाद अब तक 12 लोगों की मौत। एक बच्ची लापता। मऊ में सिलेंडर फटने की घटना से घायल हुए लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद मातम का माहौल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में टला बड़ा हादसा। रसोई गैस सिलेंडर में लगी आग। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर पाया काबू। दंतेवाड़ा में पुलिस ने नक्सली को किया गिरफ्तार। विस्फोटक सामग्री भी की गई बरामद। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी के 2 गुटों में बमबाजी। कई गाड़ियों में लगाई आग। मध्य प्रदेश के मंडला में कपड़ा व्यापारी से 30,000 की ठगी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 2 अनजान शख्स ने वारदात को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के इटावा में विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों के दौरान मौत। शरीर पर चोट के निशान। फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ की धमतरी में बोलेरो और बाइक की जबरदस्त टक्कर। बाइक सवार पिता और बेटी की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी।
बेंगलुरु में स्कूल बस पर गिरा पेड़, बाल बाल बची बच्चों की जान। मुंबई के कमाटीपुरा में पैसे के लेन देन में एक महिला की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में शर्मसार हुई इंसानियत, शमशान भूमि में खुदाई के दौरान जमीन के अंदर मटके में बंद मिली जिंदा बच्ची। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश फरार। बरेली में भी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की अनोखी कार्रवाई, तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों का निकाला जुलूस। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर एक महिला की हत्या, लाठी डंडे से पीट कर ली जान। आतंकवादी के खिलाफ दिखावी एक्शन करने वाले पाकिस्तान को बड़ा झटका, एफएटीएफ में नहीं मिला किसी भी देश का समर्थन, डार्क ग्रे लिस्ट में डाले जाने का मंडराया खतरा। एफएटीएफ की बैठक में 27 में से सिर्फ 6 पॉइंट्स में ही खरा उतर पाया पाकिस्तान। जून 2018 में ग्रे लिस्ट डालने के बाद 1 साल का दिया गया था वक्त। एनएसए अजीत डोभाल ने सुनाई पाकिस्तान को खरी खरी, कहा आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, बालाकोट में जैश के 40 से 50 आतंकियों को दी जा रही है फिदायीन हमले की ट्रेनिंग। राफेल की शस्त्र पर सवाल उठाने वालों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब, कहा पूजा करना मेरे विश्वास का हिस्सा, विपक्ष का एतराज गलत। जम्मू कश्मीर हाईवे पर आतंकी हमले का अलर्ट, सुरक्षा बलों को बना सकते हैं निशाना, कार बम और आईईडी से ब्लास्ट करने की फिराक में आतंकी। सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं लश्कर, हिजबुल और जैश। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठनों के साथ आईएसआई के अधिकारियों ने की बैठक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों की फायरिंग में ट्रक ड्राइवर की मौत, नौगाम सेक्टर में एलओसी पर बारूदी सुरंग फटने से 1 जवान शहीद, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पकड़े गए 2 आतंकी, AK-47 समेत गोला बारूद बरामद। पठानकोट एयरबेस की सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी, दिसंबर से शुरू हो जाएगा आईपीएसएस, घुसपैठ का पता चलते ही शुरू होगी तेज कार्रवाई, लंबे वक्त से चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट। हरियाणा के मानेसर में आज एनएसजी का 34वां स्थापना दिवस समारोह, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत, किसी भी हमले से निपटने में सक्षम है एनएसजी कमांडो। एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदेगी बीएसएफ, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर और कड़ी होगी निगरानी। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर फिर दिखा ड्रोन, सीमा से सटे सभी इलाकों में अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में 70 दिन बाद पूरी तरह मोबाइल सेवा बहाल, घाटी में गूंजी पोस्ट पेड मोबाइल की घंटी। रोड शो से जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को खींचने की पहल, लोगों के सामने घाटी की आतंक मुक्त तस्वीर पेश की जाएगी। करतारपुर कॉरिडोर में श्रद्धालुओं से $20 फीस लेने पर अड़ा नापाक पाकिस्तान। गुजरात में गांधी जी की हत्या पर पूछे गए सवाल पर बवाल, वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुजरात सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत बीजेपी के कई आला नेता रहेंगे मौजूद। हरियाणा में आज चुनावी दंगल, पीएम मोदी की आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थाने और दादरी में चुनावी सभा। हरियाणा के बल्लभगढ़ से पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, बोले स्वार्थ और अहंकार की वजह से बिखरा विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ, कहा हरियाणा में कैप्टन भी मजबूत और टीम भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां, कानपुर के गोविंद नगर, चित्रकूट के मानिकपुर, लखनऊ कैंट और प्रतापगढ़ जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी सभाएं। मध्य प्रदेश के देवास में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सोनिया गांधी पर दिया था विवादित बयान। ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी की गांधी संकल्प यात्रा, 26 अक्टूबर तक चलेगी 6500 किलोमीटर लंबी यात्रा। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदम्बरम की कस्टडी पर राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला रखा सुरक्षित, अदालत आज सुनाएगी फैसला। उधर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की पत्नी और मां को ईडी का समन 17 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को समन भेजने की तैयारी में ईडी, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के करीबी मिर्ची से थे संपर्क।
एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और इकबाल मिर्ची की कंपनी के बीच हुई थी प्लॉट की डील, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा इस साल के अंत तक पार्टी को मिलेगा नया अध्यक्ष। फिलहाल जेपी नड्डा हैं कार्यकारी अध्यक्ष। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज से आरएसएस की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत, भैयाजी जोशी समेत बड़े पदाधिकारी होंगे शामिल। संघ प्रमुख के भारत को हिंदू राष्ट्र बताने के बयान पर मायावती ने जताया ऐतराज। नागपुर में कहा, बाबा साहिब ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाया था संविधान। अयोध्या में लागू की गई धारा 144, बढ़ाई गई सुरक्षा, बैरिकेडिंग लगाकर हर आने जाने वालों की हो रही है तलाशी। अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष ने खत्म की जिरह, कहा बाबर के काम की समीक्षा नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। झाबुआ में रोड शो के जरिए शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार पर साधा निशाना, कहा नहीं हुआ किसानों का कर्ज माफ, खेतों में उतरने की कमलनाथ को नहीं है फुर्सत। रामपुर में एक जनसभा के दौरान मंच पर बार बार छलके आजम खान के आंसू, पत्नी के समर्थन में कर रहे थे जनसभा। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, गरीबी में अध्ययन के लिए इकोनॉमिक साइंस में मिला अवार्ड। राजस्थान में सवाई माधोपुर के जैतपुर गांव में अज्ञात बीमारी का प्रकोप, 500 से ज्यादा लोग बीमार, जयपुर से बुलाई गई मेडिकल टीम। उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई, गौशाला में अनियमितता पाए जाने पर महाराजगंज के डीएम समेत 5 अधिकारी निलंबित। मध्य प्रदेश के कटनी में पटरी से उतरी कोयले से भरी मालगाड़ी, 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मालगाड़ी को किया गया रवाना। बेंगलुरु में वेतन संशोधन की मांग को लेकर एचएएल कर्मचारी संघ के सदस्यों की हड़ताल, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भेदभाव का भी आरोप। वाराणसी में निवेश के नाम पर ठगी का शिकार हुए लोगों का प्रदर्शन, सरकार से लगाई इंसाफ की गुहार, गले में टांगे बैनर पर लिखा किडनी बिकाऊ है। बुलंदशहर से सामने आई चौंकाने वाली खबर, कूड़े के ढेर में मिले आयुष्मान योजना के कार्ड। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जानवरों की तस्करी का खुलासा, 2 तस्कर समेत कछुए भी बरामद। कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में आदमखोर बाघ पकड़ा गया, बाघ के हमले में कई लोगों की हो चुकी थी मौत। इधर आगरा के पेनाहट में खेत में मिला 10 फीट लंबा अजगर, गांव वालों ने खुद अजगर पर पाया काबू। गिर के जंगल में तेंदुए के बच्चे को परेशान करते वीडियो वायरल, आरोपी की तलाश में जुटा वन विभाग। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और कजाकिस्तान की आर्मी के बीच युद्धाभ्यास, आतंकियों से निपटने का कौशल दिखाते नजर आए। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में शुरू से सजी रात, राज्य के कलाकारों ने संस्कृति और सभ्यता के बिखेरे रंग। वाराणसी में गंगा तट पर शहीदों की याद में जलाए गए आकाश दीप, 10 अश्वमेध घाट पर आयोजित कार्यक्रम में सेना के जवान और अधिकारी हुए शामिल। इस मौके पर शहीद जवानों के परिवारों को लोगों ने उपहार भेंट किए, भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे। गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब रोशनी से नहाया, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा उत्सव का हुआ समापन, देश विदेश के सैकड़ों कलाकारों ने बिखेरे रंग। कुर्द के कब्जे वाले शहर में घुसी सीरियाई सेना, उतरी पूर्वी शहर मनबीज और तेल तमेर में हुई दाखिल। सीरियाई सेना शरणार्थियों के लिए चाहती है सुरक्षित बसेरा। स्पेन में कैटलन अलगाववादी नेताओं को जेल भेजे जाने के विरोध में प्रदर्शन थे, सड़कों पर उमड़ा हुजूम। स्पेन में प्रदर्शनकारियों का आरोप है कैटलन शांतिपूर्ण लोग हैं और जब तक आजादी की उनकी मांग पूरी नहीं होती प्रदर्शन जारी रहेगा। मैक्सिको में क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हमला, धमाके में 14 पुलिस अफसरों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। पेरू के लीमा शहर में तूफान का तांडव, तेज हवाओं के चलते गिरा पंडाल, हादसे में 6 की मौत, करीब 40 लोग हुए घायल।